बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में ना ये एमसीक्यूज हमेशा आता है। अब देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे पास जो प्रोटीन का वो डिपेंड करता है दो चीजों पे कि हमारे पास अमाइनो एसिड कौन सा है और कितनी अमाउंट में है उस अमाइनो एसिड के हमारे पास नंबर कितना उस प्रोटीन में। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है और वो बाकी सारे जो हायर स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिटर्मिन करेगा। फिर आपने डाइसल्फाइड ब्रिजेस का जो पॉइंट है उसको याद रखना है कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किसके दरमियान में कोवेलेंट सल्फर के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे अमाइनो एसिड हमारे पास सिस्टीन अमाइनो एसिड जो है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस में प्रेजेंट होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हीमोग्लोबिन के एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन में बीटा चेन पे पोजीशन नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड की जगह जब वेलिन आ जाता है तो हमारे पास हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी शेप जो है वो बाइकन केव से हमारे पास सिकल सेल हो जाती है जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। फिर आप अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब देखो इंसुलिन में हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें हमारे पास दो चेन्स होती है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन। अल्फा चेन में हमारे पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में हमारे पास 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए वो हमारे पास हीमोग्लोबिन है जिसमें 574 अमाइनो एसिड्स हैं। दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है। एक अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड्स है और एक बीटा चेन के अंदर हमारे पास 146 अमाइनो एसिड्स हैं। इसी तरह के मोर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी हमारे अकाउंट को फॉलो कर लो और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे कमेंट करो MD कैट और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। हम लोग वहां पे आपको डेली फ्री में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाते हैं।